Cure is our aim. Care is our passion. चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, चाहे प्रोसेस हो रिक्रूटमेंट की, या फिर जो सिलेबस है बनाने का, हर चीज़ में मनमाने ढंग से काम हो रहा है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। TRE 4 में उन्होंने जो री एग्ज़ाम करवाया उसमें उसे 2 स्टेज का बना दिया, मतलब प्रीलिम्स में और मेंस एग्ज़ाम, इन दोनों का उन्होंने प्रोविज़न बनाया। लेकिन अगर कोई भी सरकार हो और इसमें थोड़ी सी भी लॉजिक इस्तेमाल करे, हमने ऐसा हर जगह देखा है, तो सरकार का अनाउंसमेंट होना चाहिए था कि 2027 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम 2 स्टेज में ये परीक्षा लेंगे। 2026 को उसी ढर्रे पर लेना चाहिए था जिस ढर्रे पर उन्होंने अब तक एग्ज़ाम लिया है। ठीक उसी तरह से मुझे ये समझ में नहीं आती, हमने भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है। यूपीएससी एग्ज़ाम हर साल अपने हर एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। अगर यूपीएससी ये काम करवा सकती है तो बीपीएससी हर साल अपने परीक्षाओं को क्यों नहीं कंडक्ट करवा सकती? कोई एग्ज़ाम 5 साल में एक बार होता है, कोई तो 18 साल में अभी तक नहीं हुआ है। और ऐसा करने पर भी अगर आप आयु सीमा को निर्धारित करके रखेंगे तो जो 18 साल में जिन लोगों ने तैयारी की, जो लोग इसका आस लेकर बैठे थे, उनका उम्र निकल गया है, अब उनको आप एग्ज़ाम में कैसे बैठने देंगे? तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए बीपीएससी को और बिहार सरकार की शिक्षा डिपार्टमेंट को, शिक्षा विभाग को लॉजिकली ध्यान में लेते हुए ये 70वीं बीपीएससी परीक्षा को पूरी तरह निरस्त करने की जो मांग है उसे माननी चाहिए। ठीक उसी तरह से स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के जो आयोजित इंटरमीडिएट, सीजीएल और एएसओ, बीएसओ सहित जो भी लंबित परीक्षाएं हैं उनको जल्दी से जल्दी आयोजित किया जाए, ये इनकी दूसरी मांग है जिसे हम जायज़ मांगते हैं। ठीक इसी तरह टीआरई की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट की मांग जो रखी गई है, क्योंकि एक कैंडिडेट का नाम 3-4 जगहों पर आ जाता है और उसमें फिर जो खाली सीट हो जाती हैं उनको भर्ती करने के लिए कोई सप्लीमेंट्री नहीं निकाली जाती, और सप्लीमेंट्री अगर निकालते हैं तो उसका फिर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो सारी सप्लीमेंट्री एग्जाम पोजीशंस को भर्ती किया जाए। क्या लग रहा है आपको, कुछ निर्णय निकल के आएगा या फिर ये दिखावा हो रहा है? अगर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार रहित हो जाएं तो ये सिस्टम आसानी से ठीक हो सकता है। प्रश्न ये है कि क्या मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार विहीन सिस्टम को लाने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं? हमारा सवाल केवल इतना है, अगर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार से बिल्कुल मुक्त एक सिस्टम बनाना चाहते हैं तो ये सिस्टम लगाया जा सकता है, लाया जा सकता है। ये हमें अभी बताया गया है। हम एक बार अपने इंटरनल डिस्कशन में इसको शामिल करके फिर एक डिसीजन कर हम सबके सामने इस बात को निश्चित रूप से नीतिगत समर्थन हमारा है और अंत तक रहेगा। शिक्षा विभाग को सही करना हमारे लिए, जन सुराज के लिए एक अहम मुद्दा है और एक तरह से प्राथमिक मुद्दा है। सवाल है कि आप समर्थन दे रहे हैं तो क्या जन सुराज साथ में मार्च में निकलेगी?
क्या जनसुराज का 7 और 8 में निकलेंगे? दूसरा ये कि 17वीं बीपीएससी में आपने समर्थन दिया था, तो क्या आंदोलन सफल नहीं हो पाया? फिर समर्थन दे रहे हैं, क्या लगता है आंदोलन सफल होगा? ये सरकार के जो शिक्षा संबंधी नीतियां हैं, हम उनके बिल्कुल खिलाफ हैं। जिस तरह से एग्ज़ाम लिया जाता है या रिक्रूटमेंट होती है, हम इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से भ्रष्टाचार के द्वारा चलाया जा रहा है, ये मानते हैं। धन्यवाद जी। कल मार्च में जनसुराज उसके बारे में हम अभी हमें इसके बारे में बताया गया है। हम एक इंटरनल डिसीजन लेके इसके बारे में बातचीत करेंगे।